पत्रकारिता के पुरोधा और राजस्थान की आवाज कहे जाने वाले कर्पूर चंद्र कुलिश को आज नम आंखों और आदर के साथ याद किया गया। पत्रिका समूह के संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी कार्यक्रमों के तहत जयपुर में लोकतंत्र और समाचार पत्र विषय पर मंथन हुआ। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस पर पेश है ये खास रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कर्पूर चंद्र कुलिश जी के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की महानता उसके जाने के बाद भी उसके कार्यों से जीवित रहती है। 6 दशक बाद आज भी पत्रिका समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज बना हुआ है। भले ही हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य और हमारे विचारों को समाप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन लोकतंत्र को कोई समाप्त नहीं कर पाया। शासन में पारदर्शिता रहे और समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचे, इसी सोच को लेकर राजस्थान पत्रिका लगातार काम करता रहा। पत्रकारिता में नैतिक मूल्यों की कमी भी हुई, लेकिन जो आज भी सटीकता के साथ पत्रकारिता करते हैं, जनता उन पर भरोसा करती है। पत्रिका ने सामाजिक जन आंदोलन से भी परिवर्तन किए हैं। जनसंख्या धरती पर अभिशाप नहीं हो सकती और आज भारत की जनसंख्या ही भारत की ताकत है। जो अपनी भाषा में बोलते हैं, निश्चित तौर पर वो अपने क्षेत्र के साथ जुड़ते हैं। वर्षों तक लोग उनके कार्यों को, उनके समाज जीवन के अंदर जो कुछ भी उन्होंने इस मिट्टी के ऋण को चुकाने में अपनी तप तपस्या का समर्पण किया, उनके विचारों को लोग बरसों तक याद रखते हैं। और इसीलिए स्वर्गीय कर्पूर चंद्र कुलिश जी को भी पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोग बरसों तक याद रखेंगे। इस वैचारिक मंथन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आजादी के बाद निर्भीकता और सच्चाई की आवश्यकता थी। राजस्थान पत्रिका ने वही धर्म निभाया और दिशा देने का काम किया। किसान और जनता को जोड़ने से जुड़े कार्यों में पत्रिका हमेशा आगे रहा। निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र की ताकत है। बदलते समय में पत्रकारिता और मीडिया को उसी तरह काम करना होगा। बदलते समय में अड़िग होना बहुत बड़ी आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी को कर्पूर चंद्र कुलिश के विचार और कार्यों को ग्रहण करना चाहिए। पर्यावरण से लेकर जल संचय तक पत्रिका ने हर काम को उठाया और अंजाम तक पहुंचाया। सम्मानीय कर्पूर चंद्र कुलिश जी की जो भाव थे, जो वो करना चाहते थे, इन्होंने वास्तविकता में उन सभी विषयों को राजस्थानी नहीं, पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर उनको पहुंचाने का काम किया है। ऐसे सम्मानीय गुलाब कोठारी जी, कर्पूर चंद्र कुलिश जी ने एक उन आजादी के जो दीवाने थे, उनकी बातों को पटल पर लाए और राज्य में क्या आवश्यकता है, हमारा प्रदेश देश कैसे चल सकता है, उन विषयों को भी सामने लेकर के आए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश जब आजाद हुआ तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के सामने एक जैसी स्थिति थी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश के कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, राजस्थान पत्रिका आज भी अपनी उसी लेखनी की वजह से पहचाना जाता है। कुलिश जी के जीवन काल में जहाँ से टोक से यात्रा प्रारंभ की, और वो दौर ऐसा भी था जिस दौर के कारण से राजस्थान पे थोड़ा ज़्यादा ही प्रभाव था। लोकतंत्र में राजतंत्र से आना, और ये बड़ा चुनौती का, कई प्रकार की दुविधाओं का, कई प्रकार की अलग अलग परेशानियों के माहौल में लोकतंत्र को बनाए रखना, बचाए रखना और पत्रकारिता के माध्यम से विश्वास जनता का बनाना, इसकी आवाज़ बन के पत्रिका ने जो भूमिका अदा की, तो सच में वो अटल जी ने कविता बहुत अच्छी लिखी, लेकिन लगता है कुलिश जी पे बहुत अच्छी बैठेगी। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कार्यक्रम में पत्रिका समूह के संपादक गुलाब कोठारी ने कहा कि परंपराओं के आधार पर हमारे संवाद हुआ करते थे। 7 दशक बाद आज लोकतंत्र बिखरा हुआ नजर आ रहा है। 7 दशक में हमने जो शिक्षा दी उसने हिंदुस्तानियों को अंग्रेज बना दिया। आज जो शिक्षा दी जा रही है वो धर्म के साथ जुड़ी हुई नहीं है।
जहां आध्यात्मिकता नहीं वहां संवेदना भी नहीं हो सकती। आज की शिक्षा नीति में अध्यात्म का पहलू भी जोड़ा जाए। शिक्षा के नाम से कोई ना कोई शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। भारत में भी संवाद तो पर वर्षों से चला, युगों से चला, पर ऐसा संवाद, हमारा समाज जो था उसका आधार अध्यात्म था। हमारे सारे जितने भी साहित्य हैं, आप उपनिषद मानो, वेद मानो, गीता मानो, इनमें सब में आधार जो है वो अध्यात्म है, क्योंकि हमने शरीर को आधार नहीं मान रखा, हमने आत्मा का आधार लेके चला। तो हमारे जितने संवाद के जितने भी विधान थे सारे आध्यात्मिक थे, चाहे वो आप आदिवासियों की गौरी से चलो और केरल की कथकली से चलो, पूरे देश के अंदर वो अपनी अपनी भाषाओं के और भौगोलिक परिस्थितियों के, परंपराओं के आधार पर हमारे संवाद हुआ करते थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने कहा कि कुलिश जी ने अपना पूरा जीवन सामान्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। आज की युवा पीढ़ी और उभरते हुए पत्रकारों को कुलिश जी के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। इस अवसर पर फर्स्ट इंडिया न्यूज के CMD एवं एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़, विधायक गोपाल शर्मा, कालीचरण सराफ और सांसद राव राजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। विनोद सिंह चौहान की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।